इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्र क्षेत्रफल और आयतन भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग ठोसों के संयोजन के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठोसों के संयोजन का क्या मतलब है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एक आकृति देखी थी जो एक ट्रक की थी। उस ट्रक के पीछे एक कंटेनर लदा हुआ था। तो दोस्तों, अगर हमें पूछा जाए प्रश्न में कि हमें इस कंटेनर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोस्तों ये हमारे पास एक ठोस वस्तु है। इस वस्तु का हम संयोजन कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अगर हम इस ठोस वस्तु को 3 हिस्सों में बांट दें तो हमारे पास एक बेलन की और 2 अर्धगोले की आकृति सामने आएगी। तो दोस्तों, इसके माध्यम से हम लोग इसको अगर जोड़ दें तो हमारे पास कुछ ऐसी ही आकृति, यानी जो हमारे पास बस में कंटेनर लगा हुआ था उसकी जैसी आकृति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर हमें किसी ठोस के संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आइए। तो दोस्तों, जब हमने ठोस का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की तो हमारे पास एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आकृति में, प्लस दूसरा हमारे पास ये बेलन था। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और दूसरे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम तीनों को जमा कर दें तो हमारे पास इस पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जहां पर आप अलग अलग प्रकार के ठोसों को उनके संयोजन से एक नया जो ठोस बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख जाएं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने चलते हैं। आइए, प्रश्न 1। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें इस प्रश्न में इसका आयतन दिया हुआ है 64 घन। इसके आयतन से हम इसकी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास एक घनाभ की लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई घन की भुजा के बराबर होगी और ऊंचाई भी। फिर हम घनाभ का सूत्र लगाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे माना कि घन की जो भुजा है वो a है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, a की घात 3। ओके दोस्तों, ये तो हमें पता ही है। तो a की घात हमें घन का आयतन प्रश्न में ही दिया हुआ है, कितना है, 64 घन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहां से हम लोग a को 64 सेंटीमीटर घन 1/3, जिसको हम घनमोल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 कहां से आया, यहां पे हमें a की घात 3 दी हुई थी जो कि बराबर थी 64 सेंटीमीटर घन से। तो दोस्तों, अगर हमें a का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 64 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हमने 64 का घनमूल निकाला तो यहाँ पे हमारे पास आया 32, फिर दोबारा से घनमूल ज्ञात किया तो 16, फिर उसके बाद आया 8, फिर यहाँ पे आया 4, फिर यहाँ पे आया 2। तो दोस्तों, अगर हमने घनमूल निकाला तो यहाँ पे इसकी 2 की 3 संख्या और ये वाली 2 की 3 संख्या, तो दोस्तों 2 को 2 से गुना करने पे हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यहां से हमारे पास 64 का घनमूल क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों, घन की भुजा यहां से 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखिए कि 2 घनों के संयोजन से प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी होगी, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर।
और घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी यानी h हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने इस आकृति के माध्यम से और जो प्रश्न में दिया हुआ था उसके माध्यम से हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और घन की भुजा और घन का आयतन निकाल लिया है। आइए दोस्तों, अब हमें इसमें पूछा है कि हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। तो दोस्तों जब हमने इसके अंदर इन संख्याओं को रखा तो आया हमारे पास 2 गुना 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। इसको आगे हल करने पे हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 32 प्लस 16 प्लस 32। जब हमने अंदर वाली संख्या को जोड़ा और 2 से गुना किया तो हमें ज्ञात हुआ 160 सेंटीमीटर वर्ग। ओके दोस्तों, आइए प्रश्न 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए आकृति के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों इस आकृति में आप देख रहे हैं कि आपको एक बर्तन खोखले अर्धगोले और खोखले बेलन जैसा दिया हुआ है। यहां पर हमें अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है जो कि क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, और अर्धगोले का व्यास है और वही इस बेलन का भी व्यास होगा। ओके दोस्तों, ऊंचाई इसकी इकट्ठी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों त्रिज्या को देखने के बाद दोस्तों हमने जब बेलन की ऊंचाई निकाली तो हम किस प्रकार निकालेंगे, इस पूरी ऊंचाई यानी 13 में से इसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो बेलन की ऊंचाई भी हमारे पास आ गई। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास जैसा कि मैंने आपको बताया 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब हमें अगर बेलनाकार भाग की खाली ऊंचाई निकालनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 13 सेंटीमीटर में से हम लोग 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए इसको आगे हल करते हैं। आगे प्रश्न में दिया हुआ था कि हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस आकृति में हमारे पास एक बेलन है और एक अर्धगोला है। तो दोस्तों हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, इस अर्धगोले का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़ दें तो हमारे पास इस बर्तन का पूरा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इनके सूत्र को देखते हैं कि क्या होते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r वर्ग और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। यहाँ पे दोस्तों हमें पता है पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। तो जब हमने इसका मान रखा तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा अर्धगोले की जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी। ओके दोस्तों, प्लस अब हमने बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रखा 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 6। आगे दोस्तों अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया, इस 7 से हमने इस 7 को काट दिया, यहां पे हमने इस 7 को इस 7 से काट दिया तो हमारे पास बचा 2 गुना 22 गुना 7 और यहाँ पे बचा 2 गुना 22 गुना 6। आगे इसको हल करने पर हमें आया 308 और इसको हल करने पे आया हमारे पास 264। तो दोस्तों इन दोनों को जमा करने पर आया हमारे पास 572 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे आया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 572 सेंटीमीटर वर्ग निकला। ओके दोस्तों, प्रश्न 3। आइए दोस्तों प्रश्न 3 को जानते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वही बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के। तो यहाँ पे शंकु के आधार की जो त्रिज्या दी हुई है वो क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए अब शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं। तो दोस्तों जो शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारे खिलौने की ऊंचाई में से अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दे तो हमारे पास शंकु की खाली ऊंचाई आ जाएगी। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास पूरे खिलौने की ऊंचाई है, यानी 15.5 में से अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या यानी 3.5 को घटा दें तो हमारे पास खाली शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, शंकु की तिर्यक रेखा। तो दोस्तों अगर हम इस शंकु की तिरछी रेखा ज्ञात करें तो उसका सूत्र होता है L बराबर वर्गमूल r वर्ग प्लस h वर्ग। आइए दोस्तों अब इसके अंदर हम लोग r वर्ग का मान और h वर्ग का मान रख के इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। तो जब हमने इसके अंदर इसका मान रखा तो हमारे पास आया L बराबर 3.5 वर्ग प्लस 12 वर्ग का वर्गमूल। ओके दोस्तों, जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया L बराबर 12.25 प्लस 144 वर्गमूल बराबर हुआ इन दोनों को जमा करने के बाद 156.25 सेंटीमीटर वर्गमूल के। ओके दोस्तों, तो यहां से जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो हमारे पास L का मान आया 12.5। आइए दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ था कि हमें इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, उसको जमा कर देंगे इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। ओके दोस्तों, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग। आइए दोस्तों अब इसके इस सूत्र के अनुसार इसमें हम इस संख्याओं का मान रखते हैं, जो कि पाई का मान हुआ 22/7 गुना आर का मान हुआ 3.5 गुना एल का मान हुआ 12.5 जमा 2 गुना पाई 22/7 गुना आर वर्ग यानी 3.5 गुना 3.5। दोस्तों जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 275/2 प्लस इसको हल करने के बाद आया हमारे पास 77। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 137.5 प्लस 77, दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास आया 214.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों यहां से हमने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया। आशा करता हूं कि 3 प्रश्नों को करने के बाद आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए जल्दी से एक और प्रश्न को करते हैं। प्रश्न 4। दोस्तों इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यह हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस आकृति को देखकर हमें पता चल रहा है कि इस भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखे हुए अर्धगोले का अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा व्यास हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके दोस्तों, इस गहन की जो भुजा होगी, इस गहन की जो भुजा होगी वो A हो जाएगी यानी 7 सेंटीमीटर। अब इस गहन की जो भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सारी की सारी इस गहन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, अगर हम इस अर्धगोले का यानी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को मापे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार की जो आकृति दी हुई है हमें इस पूरे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो दोस्तों इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ हमारे पास इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जब हम अर्धगोले के वृत्तीय का क्षेत्रफल घटा देंगे जो इसके आगे बाजू में है
उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इन सबके सूत्र लिखे। सबसे पहले हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लिखा, जो कि होता है 6a वर्ग, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा 2 पाई r वर्ग, और इसमें से माइनस कर दिया अर्धगोले के वृत्तीय का क्षेत्रफल, जो कि बराबर हुआ माइनस पाई r वर्ग। जब हमने दोस्तों इसके अंदर इसका मान रखा तो यहाँ पे हुआ 6 गुना 7 गुना 7, प्लस अब दोस्तों यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई r वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस पाई r वर्ग दिया हुआ है। जब 2 पाई r वर्ग में से 1 पाई r वर्ग चला गया तो हमारे पास बचा पाई r वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे पाई का मान आया 22/7 गुना r वर्ग, यानी 3.5 और 3.5। अब ये 3.5 कहां से आया, तो दोस्तों